तो दोस्तों आज हो गई है 18 जनवरी और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे, हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके 26 जनवरी के ट्रैक्टर परेड का समर्थन करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिए। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। ममता बनर्जी के गढ़ में शिवसेना भी कूदी। उद्धव ठाकरे ने किया है बंगाल में चुनाव लड़ने का ऐलान, बीजेपी को लगेगा करारा झटका। जी हां दोस्तों, बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए शिवसेना ने भी कमर कस ली है। ममता के गढ़ में इस बार शिवसेना भी उतरेगी। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने कहा है कि हमने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, हम जल्द ही कोलकाता पहुंच रहे हैं। शिवसेना के चुनावी ऐलान के बाद बंगाल का सियासी पारा बढ़ना तय है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, कई चुनावी पंडितों का साफ कहना है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में शिवसेना की एंट्री के बाद बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। किसान आंदोलन, हरियाणा पंजाब से आएंगी 1-1 लाख ट्रैक्टर ट्रॉली। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली में किसान ट्रैक्टर परेड निकालने का ऐलान किया है। लेकिन पंजाब में काफी लोग अभी से ही दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं, जबकि हरियाणा में 20 जनवरी से दिल्ली के लिए कूच करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों हरियाणा के किसान संगठनों ने कहा है कि राज्य के 7000 गांवों से 1 लाख ट्रैक्टरों की भागीदारी होगी। बीते कुछ दिनों से सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर के जोरदार तैयारियां चल रही हैं और लोगों की भीड़ दिन पर दिन यहां पर बढ़ती ही जा रही है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पंजाब में किसान ट्रैक्टर परेड की तैयारियों के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। ट्रैक्टर्स में लाइट लगा करके इन्हें खूबसूरत बनाया गया है। पंजाब के सभी जिलों से ट्रैक्टर का जत्था दिल्ली के लिए कूच करने को पूरी तरीके से तैयार है और कई जिलों से धीरे धीरे करके लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं और देश भर से इस ट्रैक्टर परेड को मिल रहा है समर्थन। इस बीच एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बोले, सरकार कुछ भी कर सकती है, डरने वाले आंदोलन छोड़ सकते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान आंदोलन को तोड़ने के लिए मोदी सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। उन्होंने आगे कहा है कि जिन लोगों को आंदोलन में डर लगता है वो आंदोलन अभी छोड़ सकते हैं। ये यहाँ पर किसानों से दो टूक कह दिया है राकेश टिकैत ने। तो वहीं इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार को निशाने पर लिया है और कहा है कि आंदोलन को तोड़ने के लिए ये सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। बालाकोट स्ट्राइक की तरह के अर्णब गोस्वामी को पुलवामा हमले की भी जानकारी थी, इसलिए जांच नहीं हुई। आप लोगों को बताते चलें, लीक हुई चैट बताती है कि पुलवामा में 40 जवानों की शहादत से अर्णब गोस्वामी खुश थे। उनका कहना था कि दिस अटैक वी हैव वन लाइक क्रेजी। 40 जवानों की शहादत पर ये क्रेजी होकर के उत्सव मना रहे थे। ये वही गोस्वामी हैं जो राष्ट्रभक्ति और देशद्रोही का प्रमाण पत्र बांटते फिरते हैं। बालाकोट स्ट्राइक की उन्हें पहले से जानकारी थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, ऐसा कि लोग प्रफुल्लित हो जाएंगे। बालाकोट पर वे कहते हैं मोदी के लिए खुश हैं कि वे चुनाव जीतेंगे। वे अपने लिए खुश थे कि उनकी टीआरपी बढ़ गई है, वे दुखी नहीं थे। वे टीआरपी और चुनावी बढ़त का जश्न मना रहे थे। पुलवामा हमले में देश के 40 जवान शहीद हुए थे, 40 परिवार बेसहारा हुए थे। जवानों के पोस्टर लगा करके चुनाव में वोट मांगे गए थे। उस समय जिन्होंने सवाल उठाया था उन्होंने गाली खाई थी। जवानों के काफिले में आरडीएक्स से भरी गाड़ी कैसे पहुंची, इसकी आज तक जांच नहीं हुई है। हमले की जांच क्यों नहीं हुई? अर्णब गोस्वामी को बालाकोट ऑपरेशन के बारे में पहले से कैसे पता था? क्या उन्हें पुलवामा के बारे में भी पता था? क्या पुलवामा एक सोची समझी चुनावी चाल थी? कई सवाल हैं, लेकिन इन सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है। पुलवामा हमले की कहानियों में झोल था, लेकिन उस समय सवाल उठाने वालों ने सिर्फ और सिर्फ गाली ही खाई थी। देख सकते हैं दोस्तों, वे अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और सैनिकों की शहादत का उत्सव मनाते हैं। उम्मीद है कि इस घिनौने और क्रूरतापूर्ण राष्ट्रवाद को जनता देर सवेर जरूर समझेगी। तो वहीं अगली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें।
किसान बोले सरकार का रवैया दमनकारी, आंदोलन में सहयोग करने वालों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। जी हां दोस्तों, किसानों ने कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दबाने के लिए सरकार पर दमनकारी रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। किसानों ने आरोप लगाया है कि आंदोलन में सहयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उनके पीछे सरकारी एजेंसियां लगवाई जा रही हैं मोदी सरकार की तरफ से। ये यहाँ पर देख सकते हैं, किसानों ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर और यहां पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कराने का लगाया है आरोप। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। बाइडेन के शपथ लेते ही H1B वीजा में सुधार होगा, मुस्लिम देशों से यात्रा पर बैन हटेगा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने शपथ ग्रहण समारोह में कोरोना वायरस महामारी, खस्ता हाल अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और नस्लीय अन्याय जैसे मुद्दों से जुड़े कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करेंगे। इसके साथ ही अमेरिका के लिए पेरिस जलवायु समझौते को फिर से जारी करने और ट्रंप के द्वारा मुस्लिम बहुसंख्यक देशों के लोगों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने या बदलने जैसे आदेशों पर हस्ताक्षर करने की योजना है। बाइडेन कांग्रेस के साथ मिलकर वीजा प्रणाली H1B वीजा में सुधार करेंगे, जिससे भारतीयों को काफी फायदा हो सकता है। ये यहाँ पर तमाम वो फैसले हैं जो यहाँ पर बाइडेन शपथ लेते ही लागू कर सकते हैं। तो वहीं दोस्तों, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। बिहार में अब ईवीएम से होगा पंचायत का चुनाव, पंचायती राज विभाग ने प्रस्ताव को दी है मंजूरी। राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव अब मल्टी पोस्ट ईवीएम से कराने का रास्ता साफ हो गया है। पंचायती राज विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग को मल्टी पोस्ट ईवीएम से मतदान कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देख सकते हैं दोस्तों, अब बिहार में ईवीएम से होगा पंचायत चुनाव। तो वहीं दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कृषि कानूनों पर आरटीआई खारिज करने की आलोचना की है। कांग्रेस के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कृषि कानूनों को लेकर के आरटीआई के जरिए मांगी गई जानकारी नहीं देने के लिए नीति आयोग की काफी आलोचना की है। आप लोगों को बताते चलें, कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने यह जानकारी मांगी थी। एक के बाद एक ट्वीट कर चिदम्बरम ने कहा है कि कृषि पर नीति आयोग की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में ही चर्चा पूरी कर ली थी और 16 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दे दी थी, लेकिन रिपोर्ट अभी तक नीति आयोग की संचालन परिषद में पेश नहीं की गई है। ऐसा क्यों है? ना तो कोई यह जानता है और ना ही कोई इसका जवाब दे रहा है। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, अंजलि भारद्वाज ने आरटीआई के जरिए रिपोर्ट की एक कॉपी देने का अनुरोध किया था, जिसे खारिज कर दिया गया है। इस पूरे मामले में पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को घेरा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। अखिलेश यादव बोले टीकाकरण को बना दिया इवेंट, बीजेपी के लोग लाइन में लग करके लगवाएं वैक्सीन। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा के लोग हर घटना को इवेंट बना देते हैं। सबसे पहले भाजपा के लोगों को लाइन में लग करके वैक्सीन लगवानी चाहिए। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बसपा तथा भाजपा से आए नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि 1 साल के बाद समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी तो सबको मुफ्त वैक्सीन दी जाएगी। अभी भाजपा के लोगों को लाइन में लग करके वैक्सीन लगवानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वैक्सीन आ गई, यह तो अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ डॉक्टर्स की बात पर भरोसा करें, बीजेपी की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने भाजपा को लिया है निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों। 26 जनवरी को आउटर रिंग रोड पर किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली, कहा समारोह में नहीं पहुंचेगी कोई भी बाधा। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, पिछले 2 महीने से दिल्ली से लगती सीमाओं पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान और मोदी सरकार के बीच अब तक 9 दौर की वार्ता हुई है, लेकिन कोई भी ठोस हल अब तक नहीं निकल पाया है। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं, वो वापस नहीं जाएंगे। तो वहीं आप लोगों को बताते चलें, स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसान दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इस दौरान सभी ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा होगा। इसके साथ ही वो आउटर रिंग रोड पर मार्च करेंगे। इसके लिए लाखों ट्रैक्टरों को तैयार किया जा रहा है। योगेंद्र यादव ने साफ किया है कि ये रैली राजपथ से बहुत दूर होगी। ऐसे में आधिकारिक गणतंत्र दिवस समारोह में कोई भी व्यवधान नहीं पैदा होगा। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि किसान नेताओं ने साफ कर दी है स्थिति। इस बीच एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं दोस्तों।
कोरोना वैक्सीन के निर्यात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा देश के लोगों को नहीं लगा है टीका तो ब्राजील को क्यों बेचा। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस ने ब्राजील को कोरोना की वैक्सीन बेचे जाने को लेकर के सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि जब देशवासियों को अब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी है तो फिर ब्राजील को वैक्सीन निर्यात क्यों की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार ने ब्राजील को कोरोना की 20 लाख डोज भेजने का फैसला किया है। पिछले हफ्ते ब्राजील के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर के भारत बायोटेक एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की 20 लाख डोज तत्काल देने का अनुरोध किया था। तो वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता सुरजेवाला ने कहा है कि अभी भारत की जनता को ही वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाई है तो इसका निर्यात क्यों किया जा रहा है। सवाल यह है कि भारत की पूरी जनसंख्या को टीका लगाए जाने से पहले वैक्सीन के निर्यात की अनुमति आखिर क्यों दी गई। सरकार को सभी के लिए कोरोना वैक्सीन मोदी सरकार की नीति होनी चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नेता सुरजेवाला ने लिया है प्रधानमंत्री मोदी को निशाने पर। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक दोस्तों पहुंचाई हैं। इन खबरों पे आप लोगों का क्या कुछ कहना है, अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।